Hi, my name is Sandeep Sekand, and you're watching me on FIFA Fuzz. Keep watching, keep enjoying, and take care of yourself. हेलो संदीप सर, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फुट। Thank you so much. क्या कहना है बिग बॉस में एंट्री लेके चीजें आपने बदल दी है, व्हाट टू से? मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ बदला है। मुझे यही लगता है कि मैंने करण को अपना उसका जो इनर क्वालिटी है, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उससे से वाकिफ़ कराया है। पर मुझे आई होप ये कंटिन्यू करे, क्योंकि अभी वो उसने जो स्पीड पकड़ी है, आई होप वो उसे कंटिन्यू करे। ही शुड नॉट स्टॉप इट। मतलब उसे डट के खेलना है, उसे मजबूती से खेलना है, एंड आई थिंक ही शुड जस्ट कंटिन्यू इट। तब पता चलेगा कि कुछ असर हुआ है। 1-2 दिन के बाद अगर वो फुस हो गया ना, देन इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी ऑल्सो। आपने आप करण को बहुत पहले से जानते हो, 2006 आपने बोला। जानना चाहूंगी क्या अभी फिलहाल जब वो बिग बॉस के घर में क्या डिफरेंशिएट आप देख रहे हो उनमें? करण इतना सहमा हुआ नहीं है। करण को जो चाहिए वो लेता है। करण बहुत ही ज़िद्दी है। उसे जो चाहिए उसे चाहिए। मतलब वो अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटी पे रखता है। मतलब ही इज़ वेरी क्लियर के ही इज़ हिज फेवरेट। मतलब वो जो करीना कपूर का डायलॉग था ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये करण का लाइन है। करण द पर्सन करण इज़ इन लव विथ इज़ हिमसेल्फ। और मैं वो बिग बॉस में नहीं देख रहा था। वो वहाँ पर सबके लिए, मतलब जो भी ताना मार रहा था वो चुप रह रहा था, जो भी उससे वॉक ओवर कर रहा था वो चुप रहे, मतलब वो अलाउ कर रहा था। तो मुझे वो बहुत ही बड़ा चेंज दिखा उसमें। जो एक आदमी अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो सडनली इतना ठंडा कैसे हो गया। दूसरी चीज़, वो किसी की बुलशिट नहीं लेता, वो किसी का बकवास नहीं लेता। अगर वो लेता भी है तो उसे बहुत सही तरीके से जवाब दे देता है। हाँ, करण हमेशा से कन्फ्रंटेशनल नहीं रहा है। मतलब वो किसी को कन्फ्रंट नहीं करता है। मतलब चिल्लम चिल्ली गाली गलौच नहीं करता है। लेकिन ये बिग बॉस है, यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको चिल्लम चिल्ली गाली गलौच करनी चाहिए, लेकिन आपको अपना मत रखना चाहिए, जो वो नहीं रख रहा था। तो मुझे ये चेंजेस लगे उसमें, जो वो रियल लाइफ में है और वो जो अंदर नहीं दिख रहा मुझे। फेवरेट की बात करें, लाडले की बात करें, तो आपसे जानना चाहेंगे कौन रियल लाडला है? क्योंकि जब से आप बिग बॉस में होके आए तब से करण लाडला नजर आ रहा है। मतलब करण को टैग दिया गया है कि करण लाडला है। इतने वक्त से हम देख रहे थे विमेन लाडले हैं बिग बॉस के, तो व्हाट डू यू थिंक हु इज रियल लाडला? मुझे तो लगता है कि 2-3 लोगों को लाडला होना चाहिए, फिर लाडलाओं के बीच की जो वॉर होगी वो अच्छी होगी। एक ही लाडला क्यों होना चाहिए? तो अच्छा है अगर और कुछ लोग भी लाडला बने। अगर करण लाडला बन रहा है तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। देन वील सी द फाइट बिटवीन द 2 लाडलास, एंड आई थिंक एक और होना चाहिए, तो अच्छी बात है। वैसे ये लाडले कम और करण अर्जुन ज्यादा हो गए घर में, फ्रेंड मी कल तो अच्छी बात है। करण अर्जुन एक हिट फिल्म है, तो इनकी जोड़ी भी हिट होगी, तो शो अच्छा चलेगा, इनको ही फायदा होगा, तो वेरी गुड। बट इवेंचुअली जब हमने विवेन एंड करण को साथ देखा तो एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि रोमांस देखने मिलेगा। जैसे उन्होंने बताया कि साथ में फुटबॉल खेलते थे, काफी वक्त से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये तो बोलते ना चीजें ही उनकी उल्टी हो गई, दोस्ती ही नजर नहीं आ रही है। तो बट आपको क्या कहना है, आप किस नजरिए से? मुझे उनका रिलेशनशिप इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत रियल लगता है। मतलब वो लोग एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, वो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ फाइट भी करते हैं, एक दूसरे की बिचिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत ही होलसम रिलेशनशिप है, बहुत ही रियल है। तो मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती। एंड वो एक दूसरे को बहुत बहुत टाइम से जानते हैं, एंड आई तो एन्जॉय देयर बैंटर। मतलब वो जो भी करते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है आई डोंट थिंक करण के मन में ऐसा कुछ भी विवेन के खिलाफ है, या विवेन के दिल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। विवेन इज ऑल्सो वंडरफुल गाय, आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक बोथ ऑफ देम टुगेदर आर नाइस। अगर हम करण अर्जुन की बात करें तो हम शिल्पा जी को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में। आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? फिलहाल जैसे आपने कहा कि करण तुम्हारा गेम तो उनके ही रिवॉल्व हो रहा है। जहाँ पर शिल्पा का सवाल है ना, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। या तो वो बहुत ही इनोसेंट है और वो बहुत ही साफ दिल से खेल रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा शातिर है। अभी वो शातिर है कि इनोसेंट है वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने 2 बार करण के साथ मतलब इनजस्टिस किया है, जो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि उनका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो मेरे को बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, बिकॉज मुझे वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं लग रहा। तो शिल्पा इज समबडी आई रियली वांट टू सी एंड वॉच। एंड एक दूसरी बात है ना, मैं एक्टर्स के आंसुओं पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्टर्स ना ग्लिसरीन के बिना आराम से रो सकते हैं। तो जब कोई रोता है, और खासकर अगर वो एक्टर हो,
तो मैं हमेशा डाउट में होता हूँ कि ये असली आंसू हैं कि नकली। तो शिल्पा जो कल के एपिसोड में और आज का भी तो आई थिंक जो प्रोमो था वो इतनी रो रही है ना, मुझे नहीं पता कि वो रियल रो रही है कि वो फेक रो रही है। मुझे लगता है वो सब तो एक्शन से ही पता चलेगा। तो शिल्पा इज समबडी आई एम रियली वॉचिंग। वेल ये बात जैसे आपने कहा इंडस्ट्री वाली बात, तो ये बात तो कल नॉमिनेशन में भी करण ने बोल दी कि कर लिए अपने एक बेटे का साइड बचाने के लिए, उसके लिए मेरी बलि चढ़ा दी। एटलीस्ट थैंक गॉड ही ओपनड हिज माउथ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। और उसने मुंह खोला और शिल्पा ने रियलाइज़ किया, या शिल्पा ने, अगर वो इनोसेंट है तो रियलाइज़ किया, अगर वो इनोसेंट नहीं है तो उसको लगा कि अरे बाप रे ये तो बोल सकता है, इसके मुंह में ज़बान है। सो आई एम गुड, आई एम वेरी गुड दैट करण, आई एम वेरी हैप्पी दैट करण सेड इट। यू नो चुमवीर भी एक चीज चल रही है, करण एंड चुम की, जानना चाहिए व्हाट्स योर टेक इन। एंड आपकी करण की फैमिली से बात हुई थी, मॉम से बात हुई थी बिफोर गोइंग, उनका कुछ नहीं, वो हमने तो चुम की कोई बात ही नहीं करी थी। शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग करण प्ले द गेम एंड इवन माई फोकस वॉज ऑन दैट। पर अगर इफ देर इज एनीथिंग हैपनिंग देन इट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दे बोथ नो देयर लाइफ, इट्स देयर पर्सनल लाइफ, दे कैन डू व्हाट दे वांट टू डू। तो आई डोंट नो, वो तो जब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। बिग बॉस में रोज़ रिश्ते बदलते हैं, क्या पता क्या हो रहा है। वेल यू नो, अगर मैं लाडली की बात करूँ तो जब एकता कपूर आई थी उन्होंने कहा था कि विवेन मैंने तुम्हें लॉन्च किया है, मेरा हक बनता है तुमसे सवाल करने का। उस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात बुरी लगी कि यार आपने पूरा फोकस विवेन को ही दे दिया, बल्कि करणवीर ने भी तो आपके साथ काम किया था पवित्र रिश्ता में, तो हाँ, वहाँ क्यों थोड़ा सा फोकस नहीं दिया? पर करण ने पवित्र रिश्ता में काम किया था, विवियन को लॉन्च किया था, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब आप अगर किसी एक्टर को लॉन्च करते हो तो आपका एक स्पेशल बॉन्ड हो जाता है उस एक्टर के साथ, मतलब आपने उस एक्टर को मतलब स्क्रैच से देखा है। और वो जो एकता का सवाल है दैट इज़ हर, मतलब उन्हें जिसको पूछना है, मुझे लगता है ना हम अननेसेसरी बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी माइन्यूटली से प्लानिंग करता है। मतलब आई थिंक सम थिंग्स हैव टू जस्ट लेट गो। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी वो देयर इज एनीथिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सब बिग बॉस की ऑडियंस वाली चीज है, जो वो एक एक चीज बोलते हैं ना, एक एक मोमेंट की। हाँ, बट अभी मेरा वही है ना कि यू नो बिग बॉस के लोग जो ये बिग बॉस देखते हैं ना, उनको भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि ये एक शो है, ये रियल लाइफ नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में ना ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो, आप किसी से बात मत करो, पेपर नहीं आता है, वॉच नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ रियल, इट इज़ एन अबनॉर्मल कंडीशन। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में पीपल विल बिहेव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। सो आई थिंक यू नीड टू लुक एट इट मोर एज अ शो, गेट एंटरटेन्ड, enjoy, get a little glimpse of how your celebrities are and go to sleep. इतना कुरिदने की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कल की फाइट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रजत वर्सेस जो करणवीर की फाइट हुई थी, रजत ने धमकी दी कि भाई ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, रजत ने कहा कि मैं तेरी चीज़ तो नहीं लेके आता हूँ, तेरी पर्सनल लाइफ की बातें यहाँ। सो व्हाट यू टेक? देखो, आई एम जस्ट हैप्पी कि करण ने अपना मुंह खोला, करण ने अपना मुद्दा सामने रखा और करण स्पोक। अभी रजत ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मतलब आई रियली डोंट गिव इट इम्पोर्टेंस, बिकॉज रजत ना इतना लाउड बोलता रहता है, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, इतना बोलता रहता है कि मैं तो स्विच ऑफ हो जाता हूँ। मतलब वो ही इज़ टू लाउड। तो रजत की आधी बातें तो मैं आई डोंट थिंक मैं कंसिडर भी करता हूँ। इवेंचुअली आई वॉज जस्ट हैप्पी दैट करण स्टूड अप एंड करण स्पोक। मेरा वही मुद्दा था। वेल इस मुद्दे पे शिल्पा जी ने करण का साथ दिया और कहा कि भाई रजत, जिसको तुम बोल रहे हो वेटरन एक्टर है, और अगर हम पूरी इंडस्ट्री एक हो जाए ना तो तुम्हारी बात लग सकती है। सो व्हाट्स योर? पर वो इंडस्ट्री वहाँ पर साथ में आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो दो लोग भी तो बैठे हैं, ईशा और अविनाश। वो लोग मतलब उनकी एक वो है ना, क्या बोलते हैं वो चुगली चाचा चाची, तो वो लोग तो कभी साथ में आएंगे ही नहीं। तो जो होगा वो शिल्पा, करण, चाहत और विवियन, इन सबको अपने साथ ही करना पड़ेगा, उन दोनों को तो साइड में ही रखो। वेल वी नो कि आप बिग बॉस कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हो। अपार्ट करण और किस का गेम आपको अच्छा लग रहा है? मुझे चुम का गेम अच्छा लगता है, मुझे विवियन का गेम अच्छा लगता है, मुझे शिल्पा का गेम अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बोला कि आई डोंट नो विच वे शी इज़ प्लेइंग। चाहत हैज़ ऑल्सो सडनली बिकम समबडी हु आई रियली लाइक। देन दैट साउथ इंडियन गर्ल श्रुतिका, I like her very much. I really want Alice to come out of वो जो तिगड़ी है उनकी, मुझे चाहिए Alice वहाँ से बाहर निकले। एंड अभी वो जो वाइल्ड कार्ड आया है दिग्विजय, मुझे बहुत स्प्लिट्सविलाइश लगता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एटलीस्ट उसमें हल्की सी सिंसियरिटी है।
So these are some interesting people I would like to see and follow. वेल यू नो अभी और भी वाइल्ड कार्ड्स आने हाँ, वाले हैं, देखा ऐसा मैंने। दौर है। क्या लग रहा है किसी टीम में ऐसी क्वालिटी नजर आ रही है कि हाँ भाई अब नेक्स्ट लेवल भाई इस बार भाई प्रोमो में तो हमने उनको सिर्फ वाटरफॉल के नीचे देखा है, वो डांस कर रहे हैं। हाँ, डांसर्स सब अच्छे हैं, बट अभी वो खेलते कैसा है वो तो एपिसोड जब आएगा तभी पता चलेगा। वेल यू नो ये बात बिग बॉस की टीआरपी बहुत लो है, एंड आपने भी कहीं किसी वक्त किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि कॉन्टेस्टेंट की जो चॉइस हो रही है, मतलब जो लोग आ रहे हैं वो काफी लो हो जा रही है चॉइस। सो व्हाट यू वांट टू से? वेल आई थिंक दिस टाइम वो मिक्स जो है कंटेस्टेंट्स का वो थोड़ा गलत गया है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैव बीन मिस्ड आउट, बट दैट्स ओके। आई स्टिल फील कि शो हैज़ अ लॉट ऑफ चांसेस। मतलब हमने डेली सोप में देखा है कि कोई शो वर्क नहीं कर रहा है, सडनली रेटिंग्स कम, तो इट इज़ ओनली अबाउट अ कैरेक्टर और टू जो गेम को पूरा पलट सकते हैं। एंड कलर्स टीम इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। वी सीन 17 सच वंडरफुल सीजन्स। तो अगर एक सीज़न थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आई एम श्योर दे विल सेट इट अप। और अगर समझो बाई चांस ये सीजन रेटिंग्स में नहीं बढ़ा तो अगला सीजन बढ़ जाएगा। तो आई रियली डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग, बट हाँ, आई फील द चॉइस ऑफ कंटेस्टेंट्स हैज़ गॉन अ लिटिल रॉन्ग, बिकॉज कुछ लोग मुझे पता भी नहीं क्यों है वहाँ पर और क्यों थे वहाँ पर। बट चलो खैर, अभी शो सीजन है, हम लोग देख रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है। किसी का नाम लेना चाहेंगे कि कौन है वहाँ पे जो नहीं होने चाहिए? जैसे बग्गा जी, आई डोंट नो व्हाट इज़ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर बीच में वो जो स्टार्टिंग में हेमा जी थी, मतलब ओके, आई डोंट डू टू मच यूट्यूबिंग, तो मुझे यूट्यूब से पता नहीं है कि वो कौन है, वो क्या करती हैं। जैसे बिग बॉस OTT 5 में वो वड़ा पाव वाली गर्ल थी, OTT 3 में, सो आई डिडंट नो व्हाई वाज शी देयर एंड मुझे उसे क्यों देखना है। तो मुझे लगता है सम कंटेस्टेंट्स हैव गॉन रॉन्ग। आई नो अविनाश इज़ एन एक्टर, लेकिन इतने बदतमीज़ लड़के को मुझे नहीं देखना है। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है। सो माई पॉइंट इज़ दैट आई डोंट नो, अगर आपको एक बदतमीज़ एक्टर चाहिए होता तो यू कुड हैव गॉट सम बिगर नेम, यू कुड हैव गॉट समवन बेटर नेम, कि जिसके साथ लड़ने में मज़ा भी है। यहाँ पर हम बच्चों से बदतमीज़ी करा रहे हैं, मतलब बच्चों को देख रहे हैं। तो मेरा भी कभी कभी वही एटीट्यूड है जो करण का है कि भाई ये तो बच्चे हैं, मतलब व्हाट डू वी डू अबाउट देम। तो इट्स ओके। सो आई थिंक they will, अभी जो वाइल्ड कार्ड्स आए हैं and maybe some more come, so I'm sure they will get the mix together, but I think eventually show ठीक ठाक ही चलेगा। You know, well, अब एक चीज ऐसी हो गई है कि बिग बॉस इज more than personality show, it's more of popularity show. Correct. So what, क्योंकि हमने देखा है कि एल्विश थे, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ लव किश के लिए। अब रजत को भी उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम देम ऑल्सो काफी ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं जो फॉलोवर्स के बेसिस पे है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन? नो, मुझे लगता है वो गलत बात है। बिग बॉस पर्सनालिटी का शो है, एंड जो भी जीते, जो भी हारे, या जो भी आए या जो भी जाए, वो ओनली एंड ओनली पर्सनालिटी और कैरेक्टर के ऊपर आना जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट के ऊपर आना जाना चाहिए, नॉट ऑन द पावर ऑफ वोट्स। लेकिन अभी सोशल मीडिया है, हम सबकी लाइफ में है, सोशल मीडिया हैज़ चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रॉब्ली बिग बॉस इज़ वन ऑफ देम, सो वी हैव टू लिव विद द चेंज। जैसे आपने अभी कहा कि बहुत बचपना चल रहा है घर में, तो कल यही बात जब करण ने बोली थी तो ईशा ने उनको जवाब दिया कि अरे आपको ये भी बचपना लग रहा है, राशन का टास्क बचपना लग रहा है, सभी बचपना लग रहा है, तो आप तब आना जब बिग बॉस सीनियर का गेम चले। हाँ, तो सही है ना, मतलब मुझे लगता भी नहीं है ईशा को, मुझे पता भी नहीं ईशा अगर 20 इयर्स इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करेगी भी जितना करण ने सर्वाइव किया या जितना विवेन ने सर्वाइव किया है। तो आई थिंक ईशा शुड थिंक बिफोर शी टॉक्स। और जो करण ने बोला वो बिल्कुल करेक्ट था, बिकॉज वो लोग बचपन, मतलब ये बचपना ही होता है कि, मतलब स्कूल और कॉलेज में होता था कि लोगों की बिचिंग करना, कोने में जाके बातें करना, तो वो बचपना ही है। अभी आप किसी को बोलोगे तुम बच्चा हो तो वो एक्सेप्ट तो करने वाला है नहीं, वो तो डिफेंस करेगा ही, मतलब वो डिफेंड करेगा ही करेगा। वो हमारे ऊपर है जो हम रियलाइज़ करें कि फालतू का डिफेंस है कि या कोई सेंस है। मुझे लगा तो बिल्कुल फालतू का डिफेंस था। आप अगले साल आना, आप ये करना, वो करना। तो मुझे ईशा को बोलना है तो आप भी एक काम करो ना, आप निकल जाओ ना, अगर आपको लगता है कि कोई सीनियर है आप निकल जाओ, आप भी अगले साल आना जब बच्चों का बिग बॉस होता है। तो उसी अविनाश और ईशा को मैं बिल्कुल ही नेगेटिव में रखता हूँ, बिकॉज वो बोलते हैं ना, दे लुक मोर लाइक,
मतलब वो लोग वो हमेशा कोनों में बैठे रहते हैं और बिचिंग कर रहे हैं। मतलब वो जैसे बोला बिल्डिंग्स में जो रिटायर्ड अंकल्स और आंटीज होते हैं ना, जिनको पूरा दिन कुछ काम नहीं होता है, पर शाम को इधर की लगाई बुझाई करनी होती है, अरे पता है फ्लैट नंबर में ये, अरे 3 माले की आंटी ने ये किया, वो लोग वो हैं। तो आई थिंक यू शुड जस्ट सी देम एज एंटरटेनमेंट, एज अ स्पाइस ऑफ, मतलब थोड़ा सा वो जो तड़का होता है, लेकिन तड़का नहीं जीतता है, दाल जीतती है। तो जीतेगा कोई और, पर इनका तड़का चल रहा है तो चलने दो। पर मुझे तो वो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ईशा एंड उनके ग्रुप से ये बात आई थी कि अरे करणवीर अगर नहीं भी रहे गेम में या उनकी बात भी ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। What do you want to say? No, I just think that they are obsessed with Karan for some reason. They are obsessed with him. So I just think that maybe they hero worship him. I don't know what the problem is, but हाँ, करण की बातें बहुत होती है. So good ना, मतलब बातें होनी चाहिए। हाँ, बातें होनी चाहिए, तो it's good, मतलब it is somewhere करण उनकी लाइफ में एक डिफरेंस कर रहा है. So it's very good. Well, again ये चीज़ बिग बॉस की ऑडियंस ने नोटिस की है कि जब ईशा का मन होता है ना, वो किसी के बारे में भी कह देती है, एक नैरेटिव सेट कर ही देती है। जैसे उन्होंने कहा था कि चाहत को देख कैसे चिपक के बैठी है आरफिन जी के साथ, लेकिन जब वो बात उन पे आती है उनसे एक्सेप्ट नहीं हुआ जाता ये सारी चीज़ें। सी, ये जो यंगर लॉट है ना एक्टर्स का, आई थिंक एक्टिंग से ज़्यादा उनको ह्यूमिलिटी और तमीज़ में एक फुल लेक्चर या उनको वो देखना है, क्योंकि वो लोग बहुत ही बदतमीज़ हैं। और मुझे ये लगता है कि ये ना एक आजकल में हो चुका है। मतलब लोगों को लगता है कि अगर हम टीवी में आते हैं, हम इतने पॉपुलर हैं, तो हमारा हक है बदतमीज़ रहना, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप एक बदतमीज़ इंसान को क्या बोलोगे? एंड मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है, जो ईशा और अविनाश जैसे लोग हैं जो किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, उनको ये रियलाइज़ करना है कि बाकी की 4 उंगलियां आप पे उठ रही हैं। उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन, मतलब दिस विल ऑल कम बैक एंड यू विल रियलाइज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब दे आर हैप्पी वॉट एवर दे आर डूइंग। लोगों को पसंद आएगा तो वो लोग घर में रहेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा तो घर से निकल जाएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। तो मेरे हाथ में रिमोट है, मुझे जब म्यूट करना है मैं म्यूट कर लेता हूँ, मुझे जब फॉरवर्ड करना है मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो आई एक्सरसाइज माई पावर ऑफ द रिमोट, सो आई एम फाइन विद इट। व्हाट डू यू थिंक? काफ़ी अच्छे से बिग बॉस फॉलो करते हो, अपकमिंग डेज में कितनी चीज़ें बदल सकती है, वीकेंड के बारे में किसकी वाट लग सकती है? सी, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि अभी तक तो वीक शुरू हुआ है, एंड बिग बॉस इज़ अ शो जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। अभी लोग कब कहाँ कैसे बिहेव करें वो आप कुछ नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, इंटरेस्टिंग ही होगा एंड एक्साइटेंट ही होगा, क्योंकि ये बिग बॉस है आफ्टर ऑल, और बिग बॉस कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। हाँ, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एंटरटेन तो करेगा ही। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेटिंग टू बी एंटरटेन्ड। नॉमिनेशन की भी बात करूँ, करण, विवेन, दिग्विजय, अविनाश, एलिस, कशिश, ये सब नॉमिनेट, क्या लगता है कौन किसकी जर्नी खत्म हो जाएंगे? वेल, मुझे नहीं कहना है, मुझे इस बार गेस भी नहीं करना है। आई जस्ट होप कि एलिस रहे, बिकॉज मुझे लगता है दैट गर्ल नीड्स अ चांस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी गेम बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ और द अदर उसके दिमाग में बात बैठे और वो उस टीम से बाहर निकले। आई जस्ट होप शी गेट्स अ चांस टू डू दैट। लेट्स सी। एक वक्त पे एलिस ने ये भी कह दिया था घर में कि यार मुझे बाकी लोगों से घुलना मिलना है, मैं अविनाश और तुम्हारे साथ सिर्फ नहीं बैठ के रह सकती, बाकियों से भी मिलना है। तब ईशा ने कहा था जरूरी थोड़ी ना है अविनाश के बारे में। मुझे पता है, देखो, मैं एलिस को जानता हूँ। एलिस बहुत ही अच्छी लड़की है। वो कहीं मैनिपुलेट हो चुकी है या वो कहीं फंस चुकी है, इसलिए आई होप शी गेट्स अ चांस एंड शी कैन कम आउट ऑफ दैट। मतलब मुझे अगर कोई बोले कि आपको वापस घर में जाना है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, और मैं एलिस को बोलूँगा कि उठ वहाँ से और प्लीज़ अलग बैठ, अपनी गेम खुद खेल। आई होप शी गेट्स दैट चांस। बट डू यू थिंक ऑल्सो जो एक उनकी बाहर की बात लाके वीकेंड के बाद पे ली थी कि आपके बॉयफ्रेंड ने तो ऐसा बोला है शादी को लेके, वो एक और वजह हो सकती है उनके गेम स्लो होने की? ऑफ कोर्स हो सकती है। मैं उनके बॉयफ्रेंड को पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैंने ना ही वो इंटरव्यू देखा था, मैंने वही इंस्टाग्राम पे जो क्लिप्स देखी थी। मुझे सिर्फ लगता है कि इस वक्त पर जब एलिस यहाँ पर नहीं है, ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अभी बोला है तो ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस होंगे। ऑब्वियसली एलिस मस्ट बी ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल टेंस्ड और अपसेट, बट अभी इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। मतलब एक बात हो चुकी है तो हो चुकी है, बट आई थिंक अगर हल्का सा हम
पेशेंस लेवल, अपना पेशेंस रखते, तो आई थिंक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड. बट चलो, जो हो गया अभी. वी हैव टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ओके, नाउ टॉप 5 में आप किसको देखते हो? विविन, करण, शिल्पा, चुम, और 5th पोजीशन पे चाहत या रजत. ट्रॉफी कौन लेके आए? वो मुझे नहीं पता, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता. आई जस्ट फील मे द बेस्ट पर्सन विन, क्योंकि मैं, अगर मुझे कोई कंटेस्टेंट पसंद भी नहीं आता है, वो भी अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हैं. सो आई जस्ट फील दैट जिसकी मेहनत सही हो, जिसे ऑडियंस पसंद करे, जिसे वोट मिले, वही विनर हो, वो जो भी हो. एवरीबडी इज पुट इन देयर हार्ड वर्क. लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहूँगा कि वोट सेंसिबली, वोट करेक्टली, क्योंकि आपका वोट जिस तरह से देश का फ्यूचर बताता है, वो बिग बॉस के घर का भी फ्यूचर बताता है. सो प्लीज़ वोट सेंसिबली एंड एक्सरसाइज योर पावर टू वोट, चाहे वो बिग बॉस हो या वो हमारे इलेक्शंस हो. सो प्लीज़ गो आउट एंड प्लीज़ वोट एंड एन्जॉय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. वैसे मैं आपकी भी बात करूँ तो हिंदी टेलीविज़न में भी आपने काफ़ी हिट शोज़ दिए हैं. ये है मोहब्बतें, एंड जो दीपिका के साथ था वो भी काफ़ी पॉपुलर था. कहानी घर घर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी पॉपुलर शोज़ दिए. वेल, क्या कहना है, सबके साथ आपका बॉन्ड अच्छा है. वीसी गणपति पे सब घर आते हैं, दिवाली बैश में आते हैं, अली हो, जासमिन हो, एंड मैनी मोर विल देयर. क्या कहना है इस जर्नी पे? अभी मराठी इंडस्ट्री में आपके 2 काफ़ी पॉपुलर शोज चल रहे हैं. व्हाट टू से ऑन दिस? वेल, मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि ऊपर वाले ने मुझे इतने पॉपुलर शोज़ दिए हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू बालाजी कि मैंने उनके साथ इतने अच्छे शोज़ किए हैं. और मुझे सिर्फ लगता है कि अभी तो और बहुत सारी स्टोरीज़ कहनी है, बहुत सारे कहानियाँ कहनी है मुझे तो लगता है मैंने अभी स्टार्ट किया है. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. और जिस तरह से ऊपर वालों ने अब तक साथ दिया है, आई होप वो आगे तक भी साथ दे, क्योंकि जब तक उसकी कृपा ना हो कुछ भी नहीं होता है. तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कृपा बनाए रखना. बस जब तक उसकी कृपा है सब अच्छा ही होगा. एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. जैसे मैंने कहा कि गणपति के वक्त सब आपके घर आते हैं, दिवाली के वक्त आते हैं, तो इस लिस्ट में एक और नाम रिसेंटली ऐड हुआ है, मनीषा रानी का. हाँ. सो व्हाट यू से फॉर हर, और क्या साथ में फ्यूचर में कभी कोई प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद मनीषा. मुझे मनीषा बहुत अच्छी लगती है. इनफैक्ट मुझे बिग बॉस में भी वो बहुत पसंद आई थी. वो मेरे फ्रेंड विशाल की बहुत अच्छी फ्रेंड है. सो थ्रू हिम आई मेट हर. आई थिंक शी इज़ अ लवली गर्ल. उसने झलक भी जीता एंड आई थॉट इट वॉज फैंटास्टिक. तो मुझे उस लड़की में बहुत पोटेंशियल लगता है, और अगर कुछ अच्छा होगा तो 100% आई वुड लव टू वर्क विद हर. थैंक यू सो मच.